उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपर्णा यादव के घर पहुंचे हैं डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर पहुंचे अपर्णा यादव के घर। डीसीपी घटनास्थल का कर रहे हैं निरीक्षण। जहां बॉडी मिली उस कमरे को सील किया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। ये बयान भी डीसीपी सेंट्रल की तरफ से आ गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रतीक यादव की मौत के बाद अब कानून अपना काम कर रहा है। डीसीपी सेंट्रल लखनऊ में अपर्णा यादव के आवास पर पहुंचे हैं और जिस कमरे में जिस जगह पर प्रतीक यादव की बॉडी मिली थी उस जगह को सील कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है पुलिस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के निधन के बाद एक तरफ केजीएमयू में उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो मौका वारदात था जहां उनकी बॉडी मिली थी उस जगह पर अब कानून अपना काम कर रहा है। उस जगह को सील कर दिया गया है और खुद डीसीपी सेंट्रल अपर्णा यादव के लखनऊ आवास पर पहुंचे हैं और डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने मौके का मुआयना किया है। जो घटना स्थल है उसका निरीक्षण किया है। जिस जगह बॉडी मिली थी उस कमरे को सील कर दिया गया है और तमाम साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है कि आखिर यहाँ क्या हुआ था। बहुत हाई प्रोफाइल ये मामला है और हैरान कर देने वाला है, क्योंकि एक फिटनेस फ्रीक और महज 38 साल के प्रतीक यादव अचानक इस तरह से सभी को छोड़कर चले गए। आपको बता दें कि पुलिस अपना काम करने लगी है, कानून अपनी कार्रवाई में लगा हुआ है। डीसीपी सेंट्रल खुद अपर्णा यादव के लखनऊ आवास पहुंचे हैं और मौके का निरीक्षण किया है, घटनास्थल का निरीक्षण किया है। इसके अलावा जिस जगह पर उनके घर में बॉडी मिली थी, जहां पर प्रतीक यादव को मूर्छित पाया गया था और उसके बाद वहां से उठाकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, उस जगह को, उस कमरे को सील कर दिया गया है। वहां पर पुलिस अपनी पड़ताल कर रही है कि आखिर क्या हुआ हो सकता है। यहाँ पर सभी संभावित एंगल्स से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। डीसीपी सेंट्रल खुद मामले की जांच करने के लिए घटनास्थल के निरीक्षण के लिए वहां पहुंचे हैं। तो बड़ी अपडेट ये आपको हम बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि अपर्णा अभी लखनऊ नहीं पहुंची हैं, वो मुंबई से लखनऊ के लिए निकल रही हैं, लेकिन उससे पहले पुलिस अपना काम करना शुरू कर दिया है। घटना के वक्त अपर्णा के भाई घर पर मौजूद थे और वही प्रतीक यादव को अस्पताल लेकर गए थे। सबसे पहले पास ही में सिविल अस्पताल है, वहां उन्हें ले जाया गया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पीयूष, जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा मामला है, ऐसे में अगर कोई उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचता है ये कोई हैरानी की बात नहीं है। पुलिस इसी तरह से अपना काम करती है, लेकिन अब तक की कार्रवाई में क्या कुछ पुलिस ने किया है और क्या लग रहा है, प्रथम दृष्टया किस तरह के साक्ष्य मिल रहे हैं? देखिए, प्रथम दृष्टया यही पता चल रहा है कि जिस तरीके से उनकी बॉडी किचन में पड़ी हुई मिली और उसके बाद उनके जो करीबी थे वो लोगों ने तत्काल उनको अस्पताल के लिए फोन किया और रवाना किया, और लेकिन उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई और सिविल अस्पताल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिए गए। उसके बाद तो उनको तुरंत केजीएमयू में रेफर कर दिया गया, जहां पे उनकी जांच चल रही थी। अब वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब उनको धीरे धीरे निकालने के लिए तैयार किया जा रहा है। बाहर एम्बुलेंस आके खड़ी हो चुकी है, तो जो डेड बॉडी वैन होती है वो खड़ी हो चुकी है। अब किसी भी वक्त उनको यहाँ से ले जाया जा सकता है और यहाँ से उनको उनके आवास पर ले जाया जाएगा। खबर ये भी है कि अपर्णा यादव लखनऊ आ चुकी हैं और हो सकता है कि केजीएमयू भी आए और पार्थिव शरीर के साथ, अपने पति के पार्थिव शरीर के साथ वो आवास पर जाएं और वहाँ तमाम लोग इकट्ठा हो चुके हैं दर्शन करने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए प्रतीक यादव के। उसके बाद इनको ले जाया जाएगा जो पीपरा घाट शमशान घाट है, यहाँ पे अंतिम संस्कार होता है। संभवतः उनको वहीं ले जाया जाएगा क्योंकि उनकी माता जी का भी अंतिम संस्कार वहीं हुआ था। तो यही खबर मिल रही कि हो सकता है वहीं ले जाया जाए, लेकिन भैंसाकुंड शमशान घाट भी है, तो दोनों में से किसी एक जगह ले जाया जा सकता है। तो अभी तैयारी यही चल रही है कि अब ये किसी भी वक्त 15 मिनट में, 10 मिनट में इनको यहाँ से निकाला जा सकता है और आवास के लिए रवाना किया जा सकता है। जी पीयूष, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है कि कब तक रिपोर्ट सामने आएगी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में अभी कोई ऐसी जानकारी अभी नहीं, अंदर से अथॉरिटीज से नहीं आई है। अभी सब गुप्त ही रखा जा रहा है। इसकी जांच होगी और तमाम जांच के बाद ही इसको सामने रखा जाएगा कि मृत्यु का आखिर कारण क्या था, क्योंकि कई कारण बताए जा रहे हैं। कोई हार्ट अटैक बता रहा है, कोई ब्रीदिंग इशू बता रहा है, कोई ड्रग इशू बता रहा है, कोई पॉइजनिंग बता रहा है। तो कई सारे कारण हैं
जब तक अथॉरिटी नहीं बता दे हम लोग इस पे कुछ अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि खुल के कुछ सामने अभी रखा नहीं गया है अभी तक। जब तक बॉडी नहीं आती तब तक फिर रिपोर्ट में और आगे बात नहीं बताई जाएगी। बिल्कुल। पीयूष, अपर्णा के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कुछ देर पहले हमने दर्शकों को बताया था कि वो मुंबई से लखनऊ के लिए फ्लाइट लेने वाली हैं, तो आपको क्या जानकारी मिल रही है? क्या उनकी फ्लाइट लखनऊ लैंड कर चुकी है या वो पहुंचने वाली है? जी बिल्कुल, अभी सूचना यही मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि उनकी फ्लाइट लखनऊ लैंड कर चुकी है, लखनऊ आ चुकी हैं। और वो अब देखने वाली बात यह है कि वो KGMU जहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा था वहाँ पे आएंगी और साथ में लोग आवास जाएंगे, या फिर वो सीधा आवास पहुंचेंगी जहाँ पे इंतजाम है। जी ठीक है पीयूष, हमारे साथ बने रहिए। एक और अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा दें। प्रतीक के निधन पर अखिलेश का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आगे का फैसला अब परिवार लेगा, कानून और परिवार की हम बात मानेंगे, कानूनी रास्ता अपनाएंगे। दरअसल प्रतीक के निधन पर अखिलेश यादव KGMU पहुंचे थे जहां उनका पोस्टमार्टम होना था, और यहां पर उन्होंने कहा कि प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद है। हेल्थ को लेकर वो बहुत सजग थे और 2 महीने पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। आगे का फैसला परिवार लेगा, कानून और परिवार की हम बात मानेंगे, कानूनी रास्ता अपनाएंगे। पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और पीयूष से हम इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा था अखिलेश यादव ने मीडिया से, वो आपको सुनवा देते हैं। स्वाभाविक है कि जो कानूनी जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे। ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उस दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम अपनाएंगे। बिल्कुल। तो पीयूष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। पीयूष, आपने सुना एक बड़ा हिंट हम इसे कह सकते हैं अखिलेश यादव जी ने दिया। उन्होंने कहा कि कई बार कारोबार में नुकसान होता है तो उससे हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। क्या इस बारे में कोई जानकारी है आपके पास कि उनका कारोबार कैसा चल रहा था? क्योंकि रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार उनका था, फैला हुआ बिजनेस था उनका अच्छा खासा, और फिटनेस इंडस्ट्री में भी वो अच्छा काम कर रहे थे। बिल्कुल, प्रतीक यादव का एक बड़ा ब्रांड था, जिम की चेन थी और तमाम चीजों में वो इन्वॉल्व रहते थे, उनके बिजनेसेस थे और हर बिजनेस में वो प्रॉपर डीपली इन्वॉल्व रहते थे। और कई बार, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट की अगर बात करें तो कई बार उनकी ये भी सूचनाएं आई कि उनको कई बार डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ा और टेंशन तनाव इन सबसे भी गुजरते थे। तो अखिलेश यादव जिस तरफ इंगित कर रहे थे कि हो सकता है कि उन्होंने तनाव में आकर, डिप्रेशन में आके कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया, या फिर उस तनाव में आके कोई हार्ट प्रेशर पड़ना या हार्ट अटैक आना, ये सब तो नहीं हो गया। हो सकता है ये सब चीजों मतलब उधर वो इशारा कर रहे हैं, क्या पता ये सब सामने आए, लेकिन अब तक जांच का विषय है। जब तक रिपोर्ट नहीं आती हम किसी बात पे अडिग नहीं रह सकते कि यही हुआ होगा। लेकिन जिस तरफ वो इशारा कर रहे थे कि फिट व्यक्ति थे, कैसे ये हो गया ये देखने वाली बात है। उनके परिवार के जो भी लोग थे, कुछ लड़के थे, उनसे हमने बात की थी तो उनका ये कहना कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो 3 दिन के लिए एक बड़े अस्पताल में एडमिट थे और 3 दिन बाद जब वो निकले उनको अच्छा लगा तो खुद चले गए। तो कुछ उनको मेंटल इश्यूज भी थे जिस वजह से वो बहुत डिसीजन मेक नहीं ले पाते थे। कुछ उनको चाहे अपने परिवार को होके चाहे किसी बातों को लेके तो टेंशन में हमेशा रहते थे और डिप्रेशन की भी चीजें थी, उनकी दवाइयां चल रही थी, लेकिन कोई ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में कोई अभी पुष्टि नहीं कर रहा है। तो जो होगा अब रिपोर्ट में आएगा कि मौत का कारण क्या था, कैसे वो अचानक से रात के 3 बजे उस जगह किचन में क्यों गए, क्या करने गए, और जब उनकी बॉडी अचानक से मूर्छित क्यों हो गए वो, फिर उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। तो कई सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही दे पाएगी और अन्य जांच उसके हिसाब से जब आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा। पीयूष, बेटी प्रथमा के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? घटना के वक्त बेटी कहाँ थी उनकी? बेटी के बारे में अभी कोई सूचना नहीं आ रही है, वो क्योंकि परिवार के बीच इनके कई बार अनबन चलती थी, तो बेटी कभी माँ के साथ कभी पिता के साथ कब कहाँ है इसकी अभी कोई सूचना नहीं आती थी। वो जैसा कि पता ये जा रहा है कि उनके उस दोस्त या अपर्णा के भाई थे जो तत्काल प्रभाव से उनको अस्पताल में एडमिट कराया और ले जाने के लिए वो एक्टिव हुए, अस्पताल को सूचित किया कि ऐसा ऐसा हो गया है। उन्होंने यही कहा फोन करके कि भैया बेहोश हो गए हैं, ऐसा ऐसा करके, तो उनको तुरंत ले गया गया। उनकी बेटी के बारे में अभी कुछ सूचना नहीं आ रही, कोई कुछ बोलने से और परिवार
इमोशनल है तो बातें करने से भी बच रहा है, मीडिया के सामने बातें करने से बच रहा है और परिवार की कुछ जानकारियां साझा करने से बच रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष, आप नजर बनाए रखिएगा।